लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। बीजेपी मोदी के चेहरे की सबसे बड़ी ताकत को ही चुनाव में भुनाना चाहती है। राज्य गठन के बाद हुए सभी 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2019 में बीजेपी के पास 11 में से 9 और कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें थीं। इसलिए कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है और ये चुनाव एक अवसर की तरह है। लेकिन बीजेपी के पास प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार के मुद्दे, हिंदुत्व कार्ड और लोक लुभावने वादे के दम पर बड़ी जीत दर्ज की है। इस समय बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ की 90 में से 94 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और उनकी लोकप्रियता, जिसने राज्य में पिछले साल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। 2018 के विधानसभा में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। विधानसभा में कांग्रेस के दबदबे के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीट पर कब्जा किया। 11 में से 9 सीट पर जीत की मोदी की मजबूत छवि के दम पर ही मिली। विष्णुदेव साय की नई सरकार ने राज्य में महिलाओं को आर्थिक सहायता और किसानों को इनपुट सहायता, मोदी की गारंटी को पूरा करना शुरू किया। इस चुनाव में भी बीजेपी के लिए मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ी ताकत था। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के चेहरे के सामने 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को राज्य में चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनने 3 महीने का ही समय हुआ और विधानसभा अध्यक्ष होने की वजह से रमन सिंह संवैधानिक पद पर है। ऐसे में राज्य में पार्टी में किसी एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरे का अभाव दिखाई दे रहा है। पिछली भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा, पहली पंक्ति के कांग्रेस नेताओं के बीच कथित मतभेद, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में महंगाई, बेरोजगारी और यात्री ट्रेनों के परिचालन में अनियमितता जैसे मुद्दे पर आलोचना का सामना कर रही। कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। इनमें से कुछ ने तो खुलकर इसका विरोध किया, जो इलेक्शन के दौरान बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। कई क्षेत्रों में कथित घोटाले, वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद और आदिवासी वोटों का बीजेपी के पक्ष में झुकाव को इसके नुकसान के कारणों में से एक माना गया। कांग्रेस की नज़र लोकसभा चुनाव में राज्य में वापसी करने और नुकसान की भरपाई करने पर है। पिछली कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, छत्तीसगढ़ यवादी क्षेत्रीय कार्ड और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माटी पुत्र नेता के रूप में लोकप्रियता, पिछले 5 सालों में पार्टी ने बूथ स्तर तक अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया। राज्य इकाई में गुटबाजी और अंदरूनी कलह, पिछली बघेल के नेतृत्व वाली सरकार पर कई घोटाले के आरोप लगते रहे। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की केंद्रीय पार्टी नेतृत्व पर निर्भरता और राज्य में एक मजबूत चेहरे की गैर मौजूदगी, सरकार जाने के बाद कार्यकाल का असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। सार्वजनिक मंच से ही पिछली सरकार की आलोचना पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा मोदी फैक्टर, जो बीजेपी को बढ़त दिलाता है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार का असर लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर पड़ सकता है।